नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आओ सीखे में। दोस्तों, आज हम आपके लिए 30 महत्वपूर्ण भारतीय संविधान के प्रश्न लेकर आए हैं। दोस्तों, ये प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, आप इन्हें अच्छे से तैयार करें। दोस्तों, आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, यदि भारत के राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहें तो उन्हें यह त्यागपत्र किसको संबोधित करना होगा। दोस्तों, आपके ऑप्शन है भारत का मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या फिर अध्यक्ष। दोस्तों, इसका सही आंसर है उपराष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र संबोधित करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किस क्षमादान शक्ति के अंतर्गत दंड की प्रकृति को नम्र कर दिया जाता है। दोस्तों, आपके ऑप्शन है लघुकरण, परिहार, स्थगीकरण या फिर प्रविलंबन। दोस्तों, इसका सही आंसर है लघुकरण। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में राष्ट्रपति कितनी बार वित्तीय आपात स्थिति की घोषणा कर चुके हैं। दोस्तों, आपके ऑप्शन है एक बार, कभी नहीं, 3 बार या फिर 2 बार। दोस्तों, इसका सही आंसर है कभी नहीं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति को किसके द्वारा अपदस्थ किया जा सकता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश, संसद, लोकसभा या फिर प्रधानमंत्री। दोस्तों, इसका सही आंसर है संसद। दोस्तों, संसद में महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति को अपदस्थ किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से भारत राज्य का कार्यपालक अध्यक्ष है। आपके ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कैबिनेट सचिव, वित्तीय सचिव। दोस्तों, इसका सही आंसर है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू या फिर गुलजारी लाल नंदा। दोस्तों, इसका सही आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। डॉक्टर एस राधाकृष्णन, JL नेहरू, सरदार पटेल या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों, यहाँ पर सही आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, भारत के वह कौन से एकमात्र दूसरे उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने एस राधाकृष्णन के बाद दूसरी अनुक्रमिक अवधि में पद प्राप्त किया। KR नारायण, BS शेखावत, MH अंसारी या फिर डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। दोस्तों, इसका सही आंसर है MH अंसारी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके पास भारतीय सुरक्षा बलों पर सर्वोच्च कमान प्राप्त है। भारत के प्रधानमंत्री, भारत के रक्षा मंत्री, भारत के केंद्रीय मंत्रिपरिषद या फिर भारत के राष्ट्रपति। दोस्तों, इसका सही आंसर है भारत के राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित राष्ट्रपतियों ने जिस क्रम में सेवा की उसमें निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। NS रेड्डी, ज्ञानी जेल सिंह, R वेंकटरमन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। NS रेड्डी, R वेंकटरमन, ज्ञानी जेल सिंह, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। NS रेड्डी, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, R वेंकटरमन, ज्ञानी जेल सिंह या फिर R वेंकटरमन, शंकर दयाल शर्मा, ज्ञानी जेल सिंह या NS रेड्डी। दोस्तों, इसका सही आंसर है NS रेड्डी, ज्ञानी जेल सिंह, R वेंकटरमन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। दोस्तों, आपको सभी राष्ट्रपति का क्रम याद होना चाहिए कि कौन से राष्ट्रपति किसके बाद आए थे। निम्नलिखित में से कौन हमारे देश के दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, राष्ट्रपति या फिर रेलवे मंत्री। दोस्तों, इसका सही आंसर है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल है 5 वर्ष, 6 वर्ष, लोकसभा के समान या फिर 2 वर्ष। दोस्तों, इसका सही आंसर है 6 वर्ष। दोस्तों, राज्यसभा स्थायी सदन होता है, यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में वर्णित है। भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है। 4 वर्ष, 5 वर्ष, 2 वर्ष या फिर 6 वर्ष। दोस्तों, इसका सही आंसर है 5 वर्ष। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान खालिस्तान राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के मुद्दे पर मौन है। किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति पद के लिए पुनर्निर्वाचन हेतु अनुमति प्रदान करता है। किसी व्यक्ति को केवल 2 कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति बनना सुनिश्चित करता है। किसी व्यक्ति को केवल एक बार राष्ट्रपति बनने की अनुमति देने के लिए संशोधित किया गया है। दोस्तों, इसका सही आंसर है किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति पद के लिए पुनर्निर्वाचन हेतु अनुमति प्रदान करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों,
अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्तियां कौन करता है? संघ लोक सेवा आयोग, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर संसद? तो दोस्तों इसका सही आंसर है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत के राष्ट्रपति, भारत के वित्त मंत्रालय? दोस्तों इसका सही आंसर है भारत के राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति किसके परामर्श से संसद के सभी सत्र आयोजित और स्थगित करते हैं? आपके ऑप्शन है अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री और लोकसभा में विरोधी पक्ष के नेता, या फिर डी मंत्री परिषद? दोस्तों इसका सही आंसर है प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति से के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात वह संसद में प्रथम सत्र को संबोधित करते हैं, प्रत्येक वर्ष के आरंभ में संसद के प्रथम सत्र को संबोधित करते हैं, संसद के प्रत्येक सत्र को संबोधित करते हैं, संसद को कभी संबोधित नहीं करते हैं? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात वह संसद के प्रथम सत्र को संबोधित करते हैं। अगला प्रश्न है, संघीय सरकार के राजपत्रित अधिकारियों को निम्नलिखित में से कौन नियुक्त और बर्खास्त कर सकता है? भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के गृह मंत्री या फिर भारत के वित्त मंत्री? दोस्तों इसका सही आंसर है भारत के राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति संघ सरकार का कोई भी कार्य निम्नलिखित में से किस प्रकार से राज्य सरकार को सौंप सकते हैं? अपने विवेक से, भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से, राज्य सरकार के परामर्श से, राज्य के राज्यपाल के परामर्श से? दोस्तों इसका सही आंसर है राज्य सरकार से परामर्श करके। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सदस्य को कैसे बर्खास्त कर सकते हैं? लोकसभा अध्यक्ष की सहमति से, आपात स्थितियों में, प्रधानमंत्री के सिफारिश पर, अपनी स्वयं की ओर से? दोस्तों इसका सही आंसर है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस कोष से किसी अप्रत्याशित खर्चे के लिए धन दे सकते हैं? भारत की समेकित निधि, केंद्र सरकार का अनुदान, संघ सरकार की सहायता निधि, आकस्मिक निधि? दोस्तों इसका सही आंसर है आकस्मिक निधि। अगला प्रश्न है, जब राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के पद पर कोई भी कार्यरत न हो तब उनके रिक्त स्थान पर राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करता है? भारत के प्रधानमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक? दोस्तों इसका सही आंसर है भारत का मुख्य न्यायाधीश। दोस्तों एक बार ऐसा हो भी चुका है, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली था तब माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री हिदायतुल्लाह साहब ने राष्ट्रपति के पद को सुशोभित किया था। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति हैं देश के प्रमुख, सरकार के प्रमुख, देश और सरकार के प्रमुख, संसद पार्लियामेंट के प्रमुख? दोस्तों इसका सही आंसर है देश के प्रमुख। भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं वो देश के प्रमुख होते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार आपात स्थिति घोषित करने का अधिकार किसको है? प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, मुख्य न्यायमूर्ति को या फिर संसद को? दोस्तों इसका सही आंसर है राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? प्रधानमंत्री, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति या फिर लोकसभा अध्यक्ष? दोस्तों इसका सही आंसर है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री के अतिरिक्त केंद्रीय मंत्रिमंडल के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति निम्नलिखित में से कौन करता है? आपके ऑप्शन है स्पीकर, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति या फिर राष्ट्रपति? दोस्तों इसका सही आंसर है राष्ट्रपति। दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति खाली स्थान के पदेन अध्यक्ष भी हैं? लोकसभा, राज्यसभा, संसद या फिर संघ लोक सेवा आयोग? दोस्तों इसका सही आंसर है राज्यसभा। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? 40 वर्ष, 35 वर्ष, 30 वर्ष या फिर 25 वर्ष? दोस्तों इसका सही आंसर है 35 वर्ष।
दोस्तों इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, इनमें से कौन संसद का एक हिस्सा है लेकिन दोनों सदनों में से किसी का सदस्य नहीं है? भारत के प्रधानमंत्री, भारत के वित्त मंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष या फिर भारत के राष्ट्रपति? दोस्तों इसका सही आंसर है भारत के राष्ट्रपति। दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यह वीडियो जिन लोग तैयारी कर रहे हैं उन तक पहुंचाने में हमारी मदद करें और हम इस तरीके से हम प्रोत्साहित होंगे और इस तरह के वीडियो बनाते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।